तरफ B2 की स्ट्रेल्थ, तो एयर डिफेंस के सामने हर सेकंड एक नया सवाल होगा। और ये जंग सिर्फ आसमान में नहीं लड़ी जा रही, ये रडार की स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। कमांड सेंटर में भी, मिसाइल नेटवर्क में भी और समुद्र के रास्तों पर भी अमेरिका के बॉम्बर्स हमला कर रहे हैं और ईरान जवाब देने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ हजारों किलोमीटर तक पहुंचने वाली अमेरिकी एयर पावर, दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें, ड्रोन और जवाबी हमलों की रणनीति। 3 बॉम्बर, 3 अलग ताकतें, लेकिन एक ही आसमान। B-52 जो दूर से वार करता है, B-1 जो रफ्तार से हमला करता है और B-2 जो दिखाई दिए बिना पहुंचने की कोशिश करता है। और अमेरिका ने ईरान के सामने अपनी पूरी बॉम्बर ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है। लेकिन युद्ध सिर्फ पहला हमला करने से नहीं जीता जाता, क्योंकि हर हमले के बाद एक जवाब आता है और हर जंग सिर्फ जमीन पर नहीं होती, पूरा आसमान युद्ध का मैदान बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 3 बॉम्बर, ईरान बेबस। B-1, B-2, B-52। ईरान पर आसमान से आफत। एक आसमान, 3 शिकारी। बॉम्बर ट्रायड का एयर अटैक। 3 योद्धा, 1 निशाना। ईरान पर अमेरिका की आसमान से आफत। रडार फेल, बॉम्बर पास। आसमान में अमेरिका का तूफान। 3 बॉम्बर, एयर डिफेंस ढेर। आसमान में अमेरिका का ब्रह्मास्त्र। ईरान पर बॉम्बर अटैक का ट्रिपल वॉर। अमेरिका के 3 एयर वॉरियर। आसमान में अंधेरा है, लेकिन ये अंधेरा तूफान से पहले का सन्नाटा है। कहीं दूर से एक आवाज आती है, फिर दूसरी और फिर तीसरी। ये आवाजें अमेरिका के 3 सबसे खतरनाक बॉम्बर्स की हैं, B-1, B-2 और B-52। एक रफ्तार का बादशाह, एक रडार की आंखों से गायब और एक जो 7 दशक बाद भी आसमान से तबाही बरसाने की ताकत रखता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपने बॉम्बर ट्रायड को एक्टिव कर दिया है और अब सवाल यह है कि ईरान का एयर डिफेंस अगला हमला देख पाएगा भी या नहीं। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने 3 बॉम्बर उतार दिए हैं, B-1, B-2, B-52। इससे ईरान पर ट्रिपल अटैक। अमेरिका के 3 बॉम्बर ईरान पर कहर बरपा रहे हैं। ईरान के आसमान में अमेरिकी बॉम्बर्स का कब्जा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी एयर पावर झोंक दी है। B-1 की रफ्तार, B-2 की स्ट्रेल्थ और B-52 की दहाड़। अमेरिका ने ईरान पर 3 तरफ से हवाई हमला बोल दिया है। ईरान के डिफेंस के सामने 3 बड़े खतरे खड़े हैं। अमेरिकी बॉम्बर ट्रायड ने ईरान की मुश्किल बढ़ा दी है। एक साथ 3 अमेरिकी बॉम्बर ईरान पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका के ट्रिपल बॉम्बर अटैक से ईरान में हड़कंप है। ईरान पर अमेरिका की आसमानी ताकत का सबसे बड़ा वॉर है। अमेरिका का ट्रिपल वॉर ईरान के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसे देखकर कोई कह सकता है कि ये तो बहुत पुराना है, लेकिन युद्ध में उम्र नहीं, ताकत मायने रखती है। B-52 1950 के दशक से आसमान में उड़ रहा है। कई पीढ़ियां बदल गईं, कई युद्ध खत्म हो गए, लेकिन B-52 आज भी अमेरिकी एयरफोर्स के सबसे भरोसेमंद हथियारों में शामिल है। ये तेज नहीं, लेकिन इसे जल्दी नहीं है, क्योंकि इसकी ताकत है। दुश्मन सोचता रहता है हमला कहां से आएगा और B-52 हजारों किलोमीटर दूर से अपना जवाब भेज चुका होता है। B-1 लैंसर, रफ्तार का शिकारी, सुपरसोनिक स्पीड से करता है हमला। भारी हथियारों के साथ तेज स्ट्राइक, कम ऊंचाई पर उड़कर रडार को चकमा, तेजी से हमला और तुरंत वापसी। B-2 स्पिरिट, अदृश्य योद्धा, स्टेल्थ तकनीक से रडार पर पकड़ना मुश्किल, दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच, सटीक प्रिसिजन स्ट्राइक में माहिर, दिखे बिना हमला, पता चले तबाही के बाद। B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस, बूढ़ा मगर खतरनाक, 1950 के दशक से लगातार सेवा में, हजारों किलोमीटर तक मारक क्षमता, भारी मात्रा में हथियार ले जाने की ताकत, लंबी दूर से लगातार हमला करने में माहिर। B-52 की दहाड़ सोचिए, एक ऐसा बॉम्बर जो दुनिया के इस आसमान में पहुंचे बिना भी उसके ठिकानों को निशाना बना सकता है। यही है B-52 की असली ताकत। और ये सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि आसमान में उड़ता हुआ एक विशाल हथियार प्लेटफॉर्म है। भारी बम, लंबी दूरी की मिसाइलें और एक ऐसा पेलोड जो एक मिशन को पूरे सैन्य इलाके के लिए खतरे में बदल सकता है। B-52 की रफ्तार भले ही कम हो, लेकिन इसकी पहुंच और इसकी मार आज भी दुश्मन के लिए बड़ा खतरा है। यानी ये बूढ़ा योद्धा भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है।
और अब आसमान में आता है एक ऐसा बॉम्बर जो सिर्फ उड़ता नहीं दौड़ता है, B-1 लैंसर। अमेरिकी एयरफोर्स का सुपरसोनिक शिकारी। इसकी सबसे बड़ी ताकत है रफ्तार। दुश्मन को संभलने का मौका मिले उससे पहले यह अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। एक तरफ भारी हथियार, दूसरी तरफ सुपरसोनिक स्पीड, यानी ये कोई धीमा चलता हुआ बम वर्षक नहीं बल्कि ये आसमान में दौड़ता हुआ एक हमला है। ईरान का रडार इसे देखे, B-1 उससे पहले अपना मिशन पूरा करने की कोशिश करता है और यही बनाता है इसे बेहद खतरनाक। B-1 की रणनीति सीधी है, तेजी से पहुंचो, भारी हमला करो, निकल जाओ। और इसकी स्पीड और कम ऊंचाई पर ऑपरेशन करने की क्षमता इसे एक अलग तरह का हथियार बनाती है, क्योंकि युद्ध में हर सेकंड मायने रखता है। रडार को अगर कुछ सेकंड देर से पता चले तो वही सेकंड पूरे मिशन का नतीजा बदल सकते हैं। B-1 इसी वक्त का फायदा उठाता है और दुश्मन अभी खतरे को समझने की कोशिश करता है और हमला पहले ही शुरू हो चुका होता है, यानी ये सिर्फ बॉम्बर नहीं, आसमान में दौड़ता हुआ हमला है। तीनों की अलग ताकत उन्हें खतरनाक बनाती है। एक तेज, एक अदृश्य और एक लंबी दूरी का, तीनों मिलकर ईरान पर ट्रिपल दबाव बनाते हैं। तीनों की ताकत मिलकर एक एयर डिफेंस पर भारी पड़ती है। एक स्पीड, एक स्टेल्थ और एक रेंज का मास्टर, तीनों साथ आए तो ईरान की मुश्किल बढ़ी। अब कहानी बदलती है, क्योंकि अब आसमान में आने वाला है वो विमान जिसे देखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। B-2 स्पिरिट, एक ऐसा बॉम्बर जो अंधेरे में उड़ता है और दुश्मन के रडार को चुनौती देता है। इसका डिजाइन इसे आम विमानों से बिल्कुल अलग बनाता है। ना कोई सामान्य आकार, ना कोई बड़ी आवाज, ना दुश्मन को साफ संकेत, बस एक साया जो आसमान से गुजरता। और जब दुश्मन को पता चलता है कि कोई अंदर तक पहुंच चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हर युद्ध में कुछ ठिकाने ऐसे होते हैं जिन्हें दुश्मन सबसे ज्यादा सुरक्षित समझता है। जमीन के नीचे, मजबूत कंक्रीट के पीछे, पहाड़ों के अंदर और कई सुरक्षा परतों के नीचे। लेकिन अमेरिका का B-2 ऐसे ही हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए बनाया गया है। इसका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं बल्कि उस जगह तक पहुंचना है जहां पहुंचना मुश्किल हो। स्टेल्थ, सटीक हथियार और लंबी दूरी B-2 को बनाते हैं दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों का शिकारी, यानी जहां बाकी विमान पहुंचने से पहले दिख जाएं, वहां B-2 पहले पहुंचने की कोशिश करता है। अब सोचिए, एक बॉम्बर जो दूर से हमला कर सकता है, दूसरा जो रफ्तार से हमला कर सकता है और तीसरा जो दिखे बिना हमला करने की कोशिश कर सकता है। यही है अमेरिका का बॉम्बर ट्रायड। अब ईरान के एक एयर डिफेंस के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं कि हमला किस दिशा से आएगा, सवाल ये है कि हमला आएगा कैसे, आसमान से, दूर से, या फिर रडार की आंखों के सामने से गुजरकर, बिना दिखाई दिए। ईरान के पास एक एयर डिफेंस है, रडार है, मिसाइल सिस्टम है, सुरक्षा की कई परतें हैं। लेकिन अगर खतरा एक दिशा से ना आए तो अगर एक तरफ B-1 की रफ्तार हो, दूसरी तरफ B-52 का लंबी दूरी का हमला और तीसरी तरफ B-2 की स्टेल्थ, तो एयर डिफेंस के सामने हर सेकंड एक नया सवाल होगा। और ये जंग सिर्फ आसमान में नहीं लड़ी जा रही, ये रडार की स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है, कमांड सेंटर में भी, मिसाइल नेटवर्क में भी और समुद्र के रास्तों पर भी। अमेरिका के बॉम्बर्स हमला कर रहे हैं और ईरान जवाब देने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ हजारों किलोमीटर तक पहुंचने वाली अमेरिकी एयर पावर, दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें, ड्रोन और जवाबी हमलों की रणनीति। तीन बॉम्बर, तीन अलग ताकतें, लेकिन एक ही आसमान। B-52 जो दूर से वार करता है, B-1 जो रफ्तार से हमला करता है और B-2 जो दिखाई दिए बिना पहुंचने की कोशिश करता है। और अमेरिका ने ईरान के सामने अपनी पूरी बॉम्बर ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है। लेकिन युद्ध सिर्फ पहला हमला करने से नहीं जीता जाता, क्योंकि हर हमले के बाद एक जवाब आता है और हर जंग सिर्फ जमीन पर नहीं होती, पूरा आसमान युद्ध का मैदान बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तीन बॉम्बर, ईरान बेबस। B-1, B-2, B-52। ईरान पर आसमान से आफत। एक आसमान, तीन शिकारी। बॉम्बर ट्रायड का एयर अटैक। तीन योद्धा, एक निशाना। ईरान पर अमेरिका की आसमान से आफत। रडार फेल, बॉम्बर पास। आसमान में अमेरिका का तूफान। तीन बॉम्बर, एयर डिफेंस ढेर। आसमान में अमेरिका का ब्रह्मास्त्र। ईरान पर बॉम्बर अटैक का ट्रिपल वॉर। अमेरिका के तीन एयर वॉरियर।
आसमान में अंधेरा है, लेकिन ये अंधेरा तूफान से पहले का सन्नाटा है। कहीं दूर से एक आवाज आती है, फिर दूसरी और फिर तीसरी। ये आवाजें अमेरिका के 3 सबसे खतरनाक बॉम्बर्स की हैं, B-1, B-2 और B-52। एक रफ्तार का बादशाह, एक रडार की आंखों से गायब, और एक जो 7 दशक बाद भी आसमान से तबाही बरसाने की ताकत रखता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपने बॉम्बर ड्रॉयड को एक्टिव कर दिया है, और अब सवाल यह है कि ईरान का एयर डिफेंस अगला हमला देख पाएगा भी या नहीं। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने तीनों बॉम्बर उतार दिए हैं, B-1, B-2, B-52। इससे ईरान पर ट्रिपल अटैक। अमेरिका के 3 बॉम्बर ईरान पर कहर बरपा रहे हैं। ईरान के आसमान में अमेरिकी बॉम्बर्स का कब्जा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी एयर पावर झोंक दी है। B-1 की रफ्तार, B-2 की स्टेल्थ और B-52 की दहाड़। अमेरिका ने ईरान पर 3 तरफ से हवाई हमला बोल दिया है। ईरान के डिफेंस के सामने 3 बड़े खतरे खड़े हैं। अमेरिकी बॉम्बर ट्रायड ने ईरान की मुश्किल बढ़ा दी है। एक साथ 3 अमेरिकी बॉम्बर ईरान पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका के ट्रिपल बॉम्बर अटैक से ईरान में हड़कंप है। ईरान पर अमेरिका की आसमानी ताकत का सबसे बड़ा वॉर है। अमेरिका का ट्रिपल वॉर ईरान के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसे देखकर कोई कह सकता है कि ये तो बहुत पुराना है, लेकिन युद्ध में उम्र नहीं, ताकत मायने रखती है। B-52 1950 के दशक से आसमान में उड़ रहा है। कई पीढ़ियां बदल गईं, कई युद्ध खत्म हो गए, लेकिन B-52 आज भी अमेरिकी एयरफोर्स के सबसे भरोसेमंद हथियारों में शामिल है। ये तेज नहीं, लेकिन इसे जल्दी नहीं है, क्योंकि इसकी ताकत है। दुश्मन सोचता रहता है हमला कहां से आएगा, और B-52 हजारों किलोमीटर दूर से अपना जवाब भेज चुका होता है। B-1 लैंसर रफ्तार का शिकारी सुपरसोनिक स्पीड से करता है हमला। भारी हथियारों के साथ तेज स्ट्राइक, कम ऊंचाई पर उड़कर रडार को चकमा, तेजी से हमला और तुरंत वापसी। B-2 स्पिरिट अदृश्य योद्धा, स्टेल्थ तकनीक से रडार पर पकड़ना मुश्किल, दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच, सटीक प्रिसिजन स्ट्राइक में माहिर, दिखे बिना हमला, पता चले तबाही के बाद। B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बूढ़ा मगर खतरनाक, 1950 के दशक से लगातार सेवा में, हजारों किलोमीटर तक मारक क्षमता, भारी मात्रा में हथियार ले जाने की ताकत, लंबी दूर से लगातार हमला करने में माहिर। B-52 की दहाड़ सोचिए, एक ऐसा बॉम्बर जो दुनिया के इस आसमान में पहुंचे बिना भी उसके ठिकानों को निशाना बना सकता है। यही है B-52 की असली ताकत, और ये सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि आसमान में उड़ता हुआ एक विशाल हथियार प्लेटफॉर्म है। भारी बम, लंबी दूरी की मिसाइलें और एक ऐसा पेलोड जो एक मिशन को पूरे सैन्य इलाके के लिए खतरे में बदल सकता है। B-52 की रफ्तार भले ही कम हो, लेकिन इसकी पहुंच और इसकी मार आज भी दुश्मन के लिए बड़ा खतरा है। यानी ये बूढ़ा योद्धा भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। और अब आसमान में आता है एक ऐसा बॉम्बर जो सिर्फ उड़ता नहीं, दौड़ता है। B-1 लैंसर अमेरिकी एयरफोर्स का सुपरसोनिक शिकारी। इसकी सबसे बड़ी ताकत है रफ्तार। दुश्मन को संभलने का मौका मिले उससे पहले यह अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। एक तरफ भारी हथियार, दूसरी तरफ सुपरसोनिक स्पीड, यानी ये कोई धीमा चलता हुआ बम वर्षक नहीं, बल्कि ये आसमान में दौड़ता हुआ एक हमला है। ईरान का रडार इसे देखे, B-1 उससे पहले अपना मिशन पूरा करने की कोशिश करता है, और यही बनाता है इसे बेहद खतरनाक। B-1 की रणनीति सीधी है, तेजी से पहुंचो, भारी हमला करो, निकल जाओ, और इसकी स्पीड और कम ऊंचाई पर ऑपरेशन करने की क्षमता इसे एक अलग तरह का हथियार बनाती है, क्योंकि युद्ध में हर सेकंड मायने रखता है। रडार को अगर कुछ सेकंड देर से पता चले तो वही सेकंड पूरे मिशन का नतीजा बदल सकते हैं। B-1 इसी वक्त का फायदा उठाता है, और दुश्मन अभी खतरे को समझने की कोशिश करता है, और हमला पहले ही शुरू हो चुका होता है। यानी यह सिर्फ बॉम्बर नहीं, आसमान में दौड़ता हुआ हमला है। तीनों की अलग ताकत उन्हें खतरनाक बनाती है। एक तेज, एक अदृश्य और एक लंबी दूरी का, तीनों मिलकर ईरान पर ट्रिपल दबाव बनाते हैं। तीनों की ताकत मिलकर एक एयर डिफेंस पर भारी पड़ती है। एक स्पीड, एक स्टेल्थ और एक रेंज का मास्टर, तीनों साथ आए तो ईरान की मुश्किल बढ़ी। अब कहानी बदलती है, क्योंकि अब आसमान में आने वाला है वो विमान जिसे देखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। B-2 स्पिरिट एक ऐसा बॉम्बर जो अंधेरे में उड़ता है और दुश्मन के रडार को चुनौती देता है। इसका डिजाइन इसे आम विमानों से बिल्कुल अलग बनाता है। ना कोई सामान्य आकार, ना कोई बड़ी आवाज, ना दुश्मन को साफ संकेत, बस एक साया जो आसमान से गुजरता। और जब दुश्मन को पता चलता है कि कोई अंदर तक पहुंच चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हर युद्ध में कुछ ठिकाने ऐसे होते हैं जिन्हें दुश्मन सबसे ज्यादा सुरक्षित समझता है। जमीन के नीचे, मजबूत कंक्रीट के पीछे, पहाड़ों के अंदर और कई सुरक्षा परतों के नीचे। लेकिन अमेरिका का B-2 ऐसे ही हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए बनाया गया है। इसका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि उस जगह तक पहुंचना है जहां पहुंचना मुश्किल हो। स्टेल्थ, सटीक हथियार और लंबी दूरी B-2 को बनाते हैं दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों का शिकारी, यानी